मार्केट में बहुत सारे लोगों ने फेसबुक एड्स टारगेटिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें शेयर की हुई हैं कि आप इस तरह से टारगेटिंग करें और आपको इतना आरओएस मिल जाएगा। ऐसे टारगेटिंग करें, आपको ये अचीव हो जाएगा या आपकी सेल आ जाएगी। आप जो है अपने बिजनेस 7 फिगर में लेके चले जाएंगे, 8 फिगर में, 6 फिगर में। इस तरह की बहुत सारी र्यूमर्स जो है और मिथ जो है फेसबुक एड टारगेटिंग को लेके मार्केट में शेयर की हुई हैं लोगों ने। तो आपके साथ वो बताने लगा हूँ कि वो मिथ कौन-सी हैं और उसके उनसे आपने किस तरह से बचना है। उससे आपने किस तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। ये ना हो कि आप वही मिथ पे वर्क कर रहे हो और उसी पे ही आप बार-बार, बार-बार अपना पैसा, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको कुछ अचीव ना हो रहा हो। तो वो मिथ कौन-सी हैं, किस तरह से आपने उसको लेके चलना है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ मिथ शेयर करने लगा हूँ, वो ये है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं इंटरेस्ट टारगेटिंग पे। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि आप ये इंटरेस्ट सेलेक्ट करें, आपको ये अचीव हो जाएगा, ये इंटरेस्ट आप सेलेक्ट करें अगर आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, या आप ये इंटरेस्ट सेलेक्ट करें अगर आप बिज़नेस ओनर्स को टारगेट करना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। मीन कि अगर आप स्मॉल बिज़नेस ओनर्स को या एंटरप्रेन्योर को टारगेट कर रहे हैं, उसका रीच अगर 12 मिलियन बता रहा है फेसबुक, तो एग्जैक्ट ये नहीं है कि 12 मिलियन ही फेसबुक पे लोग हैं बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, या ऐसे लोग हैं जो कि उनके मुताबिक या उनसे रिलेटेड बिजनेस के रिलेटेड या बिजनेस ओनर से रिलेटेड स्टेटस अपडेट करते हैं या पोस्ट करते हैं या ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। क्योंकि जो आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ करते हैं, उस पर कुछ शेयर करते हैं, कुछ पोस्ट लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो सारी एक्टिविटी को मिला के फेसबुक जो है उसको इंटरेस्ट टारगेटिंग कहते हैं। तो ये 12 मिलियन सारे आप जो है बिज़नेस ओनर नहीं है, ना ही एंटरप्रेन्योर हैं। इसमें चंद एक लोग होंगे जो कि बिज़नेस ओनर्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हैं, आपके माइंड में ये होता है कि 12 मिलियन तक मैं जो लोगों को अपना ऐड पहुँचा रहा हूँ, वो सारे बिज़नेस ओनर्स। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप जो है इस ब्लाइंडली ट्रस्ट पे जो है आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं करनी। आपने देखना है कि आप जो है किस लेवल पे आप टारगेटिंग कर रहे हैं। सेकंड मिथ क्या होती है कि इंगेज शॉपर को लोग कहते हैं कि आप इसको टारगेट करें, आपको बहुत अच्छी आप जो है आरओएस मिलेगा, आपका ई कॉमर्स बिजनेस जो है उसके लिए बेस्ट है इंटरेस्ट टारगेट करना या बिहेवियर टारगेटिंग करना। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। फेसबुक ने खुद बताया हुआ कि इंगेज शॉपर्स जो हैं वो लोग हैं जो कि शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ना कि आपके प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। ठीक है, उसको कन्विंस करना आपका काम है, लेकिन आप जो ऐड दिखा रहे हैं इस माइंडसेट के साथ कि जो हम टारगेटिंग कर रहे हैं वो हमारे कस्टमर हैं, हमें वहाँ से रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा आप बिल्कुल ही ना सोचा करें, ऐसा माइंडसेट आप बिल्कुल ही ना यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आप इंगेज शॉपर को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि आपके शॉप नाउ बटन पे क्लिक करते हैं, उसको फेसबुक ने इंगेज शॉपर कहा हुआ है। अब ये नहीं कि जो जाके आपका प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो भी प्रीवियस 7 दिनों में। क्योंकि पिछले 7 दिनों में जिन्होंने शॉप नाउ पे क्लिक किया है, तो उसमें वो लोग आते हैं एंगेज शॉपर में। तो एस्टिमेट अगर 15 मिलियन लोग बता रहे हैं फेसबुक के एंगेज शॉपर में इंक्लूड है, तो हाईएस्ट वो नहीं है कि जो कि आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। उनको कन्विंस करना, फिर से मैं कहूँगा उसको कन्विंस करना वो आपका काम है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आपके प्रोडक्ट में दम हो, आपकी स्ट्रेटजी में दम हो, तो तब जाके लोग जो है आपसे कन्विंस होते हैं, आपकी ऑफ़र में दम हो, तब आपसे बाय करते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आपने लाइक लाज़मी कर देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर देना है, अपने फ्रेंड्स को भी लाज़मी शेयर कर देनी है ये वीडियो जो कि इस मिथ का शिकार है, या वो भी इस रूमर्स में गुम है कि अगर मैं इस तरह से टारगेटिंग करूँगा मुझे इतना आरओएस मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इस तरह मिल जाएगा। तो थर्ड जो है हमारी वो ये है कि लुक लाइक ऑडियंस टारगेटिंग। काफ़ी लोग जो है वो लुक लाइक ऑडियंस को ही सब कुछ मान के बैठे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूज़ ना करेंगे शॉपर इंटरेस्ट टारगेटिंग या लुक लाइक ऑडियंस। मैं जस्ट आपका एक माइंड ओपन करना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा भी और भी मतलब कि आपके पास टारगेटिंग ऑप्शन होते हैं, आप उनको भी यूज़ किया करें। अब लुक लाइक का मीन है कि पीपल विद कॉमन मीन क्वालिटीज़ या बिहेवियर कह लें, जिन्होंने पेज एक जैसे लाइक किए होते हैं या क्लिक ऑन एड्स किए होते हैं। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जो आप डाटा दे रहे हैं फेसबुक को उस तरह का मीन के ढूँढ कर लेके आएँ। क्वालिटीज़ और हो सकती हैं, बिहेवियर हो सकता है, और पेज अगर सेम होगा तो फिर भी फेसबुक उसका ऐड दिखा देगा आपका।
तो लुक अलाइक ऑडियंस का जो मेन जो पर्पस होता है ना, वो ये है कि आप जो है उन लोगों को फाइंड करना चाहते हैं जो आपने लोग पहले से आपका डाटा आपने फेसबुक को दिया, उस तरह की कॉमन क्वालिटीज़ हों उनमें, लाइक बिहेवियर, लाइक पेजेस, क्लिक ऑन एड्स। तो काफ़ी लोग जो है इस तरह से समझते हैं कि हमने अगर डाटा दिया तो उस तरह का ही फेसबुक जो है हमें ढूंढ कर दें तो वो हमारे कस्टमर होंगे। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। आपने टारगेटिंग को ही अपना सब कुछ नहीं मान लेना, तो आपने इस पे बार-बार काम करना है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉब टाइटल को टारगेटिंग करते हैं, ये सोच के कि अगर मैं सीईओ को टारगेट कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ सीईओ को ही मेरा ऐड दिखेगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कुछ पीपल जो है ये वर्ड जो है अपनी बायोज़ में लिखते हैं सिर्फ़ अपने आप के टशन दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ या कुछ भी है। होता उसमें कुछ भी नहीं है। या कुछ लोगों की अटेंशन लेने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं अपनी बायो में। तो फ़ेसबुक उनको भी ही आपका ऐड दिखा रहा होता है जिन्होंने अपनी बायो में लिखा होता है सीईओ। तो फ़ेसबुक बिल्कुल ही लायबल डाटा नहीं है इसके पास जिस तरह लिंक्डइन के पास है। क्योंकि लिंक्डइन के पास आप चले जाए ना, वहाँ एक अच्छा सोर्स है, वहाँ से मतलब कि आप अच्छी लीड्स निकाल सकते हैं अगर आप जॉब टाइटल पे टारगेटिंग करना चाहते हैं। लेकिन फ़ेसबुक पे जो है रिलायबल डाटा नहीं है। हो सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन आपको उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ करनी होगी। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? मीन कि आप अगर टारगेटिंग करना चाहते हैं तो आप टेस्ट करें कि किससे आपको परफ़ॉर्मेंस मिल रही है। चीज़ यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपका कुछ कॉन्सेप्ट चेंज करना चाह रहा था कि इंटरेस्ट टारगेटिंग सब कुछ नहीं है, ना ही लुक अलाइक ऑडियंस या आप इंगेज शॉपर को आप सब कुछ मान के बैठे होते हैं या आप जॉब टाइटल पे टारगेटिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपको टारगेटिंग करने के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आपको बार-बार टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेंगी। सेकंड थिंग ये है कि आपको अपनी एड कॉपी जो है उस पे काम करना पड़ेगा। एड कॉपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि जिस अगर आप अपनी कुछ ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, आपके वर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप ऑनलाइन कुछ बेचना चाहते हैं। तो अगर आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप एड कॉपी चेंज करके आप डिफरेंट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी एड कॉपी जो है आप एक सिटी में चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लाहौर में ऐड चला रहा हूँ और मैं लिख देता हूँ हेलो मुल्तान पीपल, तो इससे लोग कहाँ अट्रैक्ट होंगे? तो आप अगर मुल्तान में ऐड चला रहे हैं तो आप हेलो मुल्तान और नीचे आप जिन लोगों को मेंशन करना चाहते हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक ऐसे लोगों के लिए ऐड चलाएं जिसमें आप कपल्स को मेंशन करते हो, उसमें दोनों ही अट्रैक्ट होंगे, मेन और फीमेल। अगर आप जस्ट एक सिंगल वुमेन को वर्ड्स को टारगेट करते हैं तो आपके पास सिर्फ सिंगल वुमेन ही आपके पास अट्रैक्ट होंगी। तो इस तरह से जो है आपने अपने वर्ड्स के साथ खेलना, अपनी एड कॉपी को आपने चेंज करना है। और एड कॉपी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी ऑडियंस को आपके साथ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि फेसबुक के पास लिमिटेड ऑडियंस है और आप बिजनेस ओनर्स को ही टारगेट कर रहे हैं। तो बिजनेस ओनर्स में वुमेन्स भी आ जाती हैं, उसमें मेंस भी आ जाते हैं। तो आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो आपने ऐड कॉपी में उनको ऐसे लिखना है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब भी ये वो आपके साथ अट्रैक्ट होंगी, वो तभी वो आपके पास कॉल टू एक्शन लेंगी। तो ये था कि आप कुछ मिथ जो है जिसको आपको अपना माइंडसेट चेंज करना, अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना है अगर आप टारगेटिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। टेस्टिंग, टेस्टिंग और टेस्टिंग, जस्ट टेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको मेरी कोई सर्विस चाहिए, आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फाइवर का लिंक मिल जाएगा, मेरे पेज का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।